देखते आए हैं परिवार और कलीसिया। परिवार और कलीसिया, हम ये बात अ, इतने दिनों से देखते आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। कल भी हमने परिवार के बारे में पति के भूमिका, पिता का भूमिका और माता की भूमिका, सास ससुर बहू, ये सारे बातें हम कल भी देख रहे थे और कितना सुंदर एक परिवार होना जरूरी है। और उसी प्रकार से एक अच्छा परिवार के द्वारा एक अच्छा सुंदर कलीसिया होता है। कलीसिया भी एक परिवार है, ये परमेश्वर का परिवार है। और ये परिवार हम धन्यवाद देते कि पिछला 2000 साल से ये परिवार पूरे दुनिया में, पूरा विश्व भर में ये परिवार है। और ये परिवार के द्वारा अधिक से नए लोग सुसमाचार सुनने के द्वारा, ये परिवार जब सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को और उनके जीवन के द्वारा सभी लोग प्रभु को जानने लगते हैं और ये परिवार में जुड़ते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन को हम जब देखते हैं, ये कलीसिया, ये सुंदर सा, ये बड़ा विशाल परिवार जो है, ये परमेश्वर का परिवार प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं। ये परिवार का जन्म हुआ है प्रेरितों की किताब के, हम जब देखते हैं तो कलीसिया का जन्म प्रेरितों की किताब के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं इसका जन्म। और ये जन्म हुआ एक मिनट, प्रेरितों की किताब के 2 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, हम फिलहाल तो हम नहीं जाएंगे वो इसमें, लेकिन 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से 120 यहूदी विश्वासी लोग वो ऊपर के कमरे में वे लोग जमा हुए थे। और वहाँ पर किस प्रकार से पवित्र आत्मा आया और वे 120 विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से भरकर वे प्रभु का जो वचन को वे लोग बोलने लगे। तभी सबको पता चला कि ये कलीसिया का जन्म हुआ। कलीसिया एक नए रीति से शुरुआत हुआ। परमेश्वर ने ये कलीसिया का जन्म करवाया और इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये यहूदी लोग थे, ये यहूदी लोग थे जो विश्वास किए थे और 120 लोग थे। और उसके बाद काफ़ी और यहूदी लोग इसमें जुड़ गए। और जब हम 10वां अध्याय में आते हैं, प्रेरितों के काम उसके 10वां अध्याय और उसका 44 से 46 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस कुरनेली के घर पे गया था। कुरनेली के घर पे गया था, तो कुरनेली के घर पे वो कभी एक यहूदी, एक अन्य जाति के घर पे नहीं जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने कुरनेली से बात किया था। कुरनेली ने अपना पतरस को बुला के भेजा। पतरस को परमेश्वर ने उससे पहला दर्शन के द्वारा बात किया कि वो इस घर में जाना जरूरी है। अन्य जाति बोल के तू रुकना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ शुद्ध किया है और वे भी परमेश्वर का लोग हैं। और ये अन्य जाति के लोग थे, यूनानी लोग थे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस उनके घर पे जाता है
और वहाँ पर जब सुवार्ता वो बोलने लगता है तो वो लोग जो कुरनेली के परिवार लोग जो जमा हुए थे उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आता है। तो पतरस एकदम आश्चर्य होता है, उसके साथ ही लोग जो आए थे उसके साथ वे लोग भी आश्चर्य होते कि इनके ऊपर भी, ये अन्य जाति यूनानी लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया है और वे परमेश्वर की स्तुति करते, क्योंकि परमेश्वर ने उनके आंख खोल दिया था कि कलीसिया या तो परमेश्वर का परिवार केवल यहूदी लोग नहीं है, बल्कि परमेश्वर अभी अन्य जाति लोग को भी ये परिवार में जोड़ रहा है। और ये कलीसिया का जो जन्म हुआ, परमेश्वर के लोग, वो यहूदी, इसमें यहूदी नहीं है, इसमें यूनानी नहीं है, ओके, हम सब एक है और एक ही साथ परमेश्वर ने एक ही साथ हमें जोड़ दिया है। ओके, तो हम धन्यवाद देते हैं कि ये जोड़ने का कार्य परमेश्वर ने किया है। और इसमें ये जो परिवार है, एक परिवार, एक कलीसिया, परमेश्वर जब इस प्रकार की जो परिवार को साथ में जोड़ते हैं, पुराना नियम में भी हम देखते कि परमेश्वर के बच्चे जो इस्राएल लोग थे, उनको भी परमेश्वर एक साथ जोड़ने में परमेश्वर एक वाचा बांधता है। ये वाचा बहुत इम्पोर्टेंट है। वाचा, ये जो इंग्लिश में वर्ड है कवनेंट, ओके, इंग्लिश में वर्ड है कवनेंट, या तो ये हिंदी में वाचा, या एक गंभीर एक अग्रीमेंट है। ओके, हम अग्रीमेंट करवाते हैं कोई भी चीज के लिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये अग्रीमेंट होता है, ये वाचा बांधा जाता है। और ये वाचा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक परिवार को साथ में ला करके, जहाँ पर अभी परमेश्वर पिता है और हम उसके बच्चे हैं। ओके, ये नया वाचा परमेश्वर यहाँ पर बांधता है। ये वाचा बांधने के लिए इब्रानियों के पुस्तक के 8वां अध्याय में जब जाते हैं, 8वां अध्याय का हम 8वां वचन पढ़ते हैं, तो 8वां अध्याय का 8वां वचन, इब्रानी का 8वां अध्याय का 8वां वचन, उसमें लिखा है, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के साथ एक और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ओके, एक नई वाचा बांधूंगा करके परमेश्वर यहाँ पर कहता है इब्रानियों की पुस्तक में। और सही बात है, पुराना जो वाचा इस्राएल के साथ बांधा था परमेश्वर, वो वाचा को रद्द करता है। ओके, वो वाचा भी पुराना हो गया, अभी वो वाचा का कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमेश्वर अभी एक नया परिवार को तैयार कर रहा है। और ये नया परिवार को तैयार करने के लिए परमेश्वर एक वाचा बांधता है। ये वाचे में, ये कवनेंट में परमेश्वर एक तरफ है और दूसरी तरफ मनुष्य, लेकिन मनुष्य हमेशा अपनी तरफ का जो वाचे का नियम है उसको रखते नहीं। लेकिन इस बार ये नया वाचा, ये कायम का वाचा है, ये स्थिर वाचा है, क्योंकि मनुष्य की तरफ से जो वाचा बांधने वाला हमारा प्रभु यीशु है, जो मनुष्य बन गया। स्वयं परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य बनकर मनुष्य की तरफ से वो वाचा बांधता है और वो वाचे में स्थिर खड़ा है। ओके, हम लोग गिरेंगे, हम लोग पाप करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु कभी नहीं, वो वाचे में स्थिर खड़ा है। और इस वाचे का कुछ विशेष बातें हम देखते हैं वाचे का 8वां अध्याय इब्रानी के 8 का 10 में।
फिर प्रभु कहता है कि जो वाचे में उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा, उसे उनके हृदय में लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ओके, वे मेरे लोग ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। ओके, ये वाचे में हमको जोड़ दिया है, वाचे में हमको जोड़ दिया है और वो हमारा परमेश्वर बना है, हम उसके बच्चे बने। ओके, ये कितना एक सुंदर बात है कि परमेश्वर हमें उसके संतान में लिया है, उसके संतान बनाया है। ओके, और इसलिए 8वां अध्याय का 13वां वचन में वो बात जो मैंने पहले बताया कि पुराना जो वाचे को उसने रद्द कर दिया। ओके, पहला का वाचा जो है उसको रद्द कर दिया, उसको हटा दिया, वो अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये नया वाचा परमेश्वर ने बांधा है। और हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही परमेश्वर हम सभी के ऊपर दया किया है। और ये वाचा बांधने के लिए हर एक वाचा जब बांधा जाता है भाई बहन, वो पुराना वाचा भी जब बांधा गया था उसमें एक बलि चढ़ाना जरूरी था। अब्राहम के साथ भी परमेश्वर वाचा बांधा था, उसमें एक बलि चढ़ाना जरूरी था। और ये नया वाचा में हम देखते हैं कि हमारी प्रतिनिधि, हमारी मनुष्य की तरफ से प्रतिनिधि जो खड़ा था वो यीशु मसीह है। और वही हमारा ये वाचे के लिए बलि चढ़ाओ। वाचे के लिए कोई प्राणी पक्षी का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि पुराना नियम में वो वाचे में प्राणियों का इस्तेमाल होता था, प्राणी का बलि चढ़ाना जरूरी था। लेकिन ये नया वाचे के लिए कोई प्राणी की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राणी का बलि के द्वारा मनुष्य का पूरा उद्धार नहीं होता है। मनुष्य ने पाप किया था और ये पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए एक मनुष्य का ही बलि चढ़ना जरूरी था, एक ऐसा मनुष्य जो निष्पाप है। क्योंकि मानव जाति में ऐसा कोई भी निष्पाप मनुष्य नहीं है जो ये बलि चढ़ सकता था। और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी स्थिति को देखकर वो स्वयं मनुष्य बनकर यीशु मसीह इस जगत में आकर हम सभी के तरफ से वो बलि चढ़ा। ओके, और ये हम पहला कोरिन्थी के 11वां अध्याय में हम एक बात देखते हैं जो हम जब भी प्रभु का मेज में भाग लेते हैं उसको हम स्मरण करते हैं, प्रभु यीशु का बलिदान को स्मरण करते हैं हम लोग। और पहला कोरिन्थी के 11वां अध्याय से मैं पढ़ता हूँ 25वां वचन। ओके, जिसमें प्रभु का वचन कहता है कि दिस इज माय बॉडी, दिस इज माय ब्लड। जब अब कटोरा में हम भाग लेते हैं तो वो स्मरण करते हैं, दिस इज माय ब्लड, ये मेरा लहू में एक नया वाचा है, ये मेरा लहू में एक नया वाचा है। ओके, पर प्रभु यीशु का लहू के द्वारा ये नया वाचा बांधा गया है और हम इस वाचे में आज हम शामिल है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, हम हमेशा इस वाचे को, इस बलिदान को, ये लहू जो बहाया, कीमती लहू जो बहाया, वाचा को बनाने के लिए जो लहू यीशु मसीह ने बहाया, उसको हम स्मरण हमेशा करते हैं। तो हम ये वाचे में हम क्या सब लाभ पाते हैं, वाचे में क्या हम लाभ पाते हैं, ये देखेंगे वाचे का लाभ क्या है। क्योंकि ये नया वाचा जो बांधा गया है, इस वाचे का
लाभ क्या है, हम पहला कोरिन्थी के 12वां अध्याय में उसका 12 और 13 में पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थी के 12वां अध्याय और उसके 12 और 13। जिस प्रकार देह एक है परंतु उसके अंग बहुत है, फिर भी उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। ओके, इस प्रकार मसीह भी है। हम सब ने, चाहे हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। हम सब को पीने के लिए एक ही आत्मा दिया गया है। तो ये वचन में हम एक बात सीखते हैं, ठीक है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। एक तन, एक आत्मा के द्वारा एक तन हो गए, एक आत्मा के द्वारा, वन स्पिरिट। प्रभु यीशु की आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है और इसके द्वारा हमको उसने एक देह में जोड़ दिया, एक बॉडी में जोड़ दिया। ओके, कोई यहाँ पर यहूदी नहीं, कोई अन्य जाति नहीं है और कोई जाति का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ओके, ऊंचा जाति, नीचा जाति, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ओके, दुख की बात ये है कि आज मसीह लोगों के बीच में अभी भी ये एक जाति का एक बंधन अभी भी है। ओके, बहुत से विश्वासी लोग अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपने अंदर वो जाति को पकड़ के रखे। क्योंकि हम ये जाति के हैं तो हमारा जाति का ये फलाना कलीसिया है, वही कलीसिया में हमको जाना है क्योंकि वहाँ पर हमारे जाति के लोग। ऐसा कुछ भी नहीं, एक देह में उसने जोड़ दिया है, एक ही आत्मा के द्वारा। ओके, हम सब एक ही जाति के हैं क्योंकि हम एक ही अभी परमेश्वर प्रभु यीशु का देह में एक परिवार है हम लोग। ओके, मेरे बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति, पहला मैं उसको नीचे जाति का देखता था, उसके साथ मैं शायद बैठता भी नहीं था, लेकिन अभी हमको ऐसा देखना नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को भी ये दर्शन के द्वारा बताया। वो ऐसा सोचना गलत है और पतरस को अपना मन को बदल करके वो कुरनेली के घर में जाना पड़ा क्योंकि अभी कोई जाति नहीं है। ओके, तो अभी ये परिवार में कलीसिया एक परिवार है। ओके, इसमें उद्धार किया हुआ परिवार, अभी जो विश्वासी लोग का हमारा जो कलीसिया है, ये उद्धार किया हुआ एक परिवार है। इस कलीसिया के परिवार में सब भाई है, सभी लोग भाई है। ओके, सभी लोग भाई है, वी आर ऑल ब्रदर्स। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ओके, हम कलीसिया में किसी को भी ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए। हम बहुत से कलीसिया में ऐसा टाइटल्स देते हैं, रेवरेंड करके देते हैं, रेवरेंड, या बहुत से लोग पास्टर्स बुलाते हैं, उनको टाइटल देते हैं। ओके, कोई बिशप करके टाइटल देते हैं। ये सब शायद एक जिम्मेदारी है उनको, लेकिन हमको कोई किसी को टाइटल देने का जरूरत नहीं है। ओके, प्रभु का वचन पहला यूहन्ना का 3 अध्याय में पहला वचन में लिखता है कि हम सब उसके संतान है, परमेश्वर के संतान है। कितनी खुशी की बात है, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब परमेश्वर का संतान है। ओके, और पहला यूहन्ना का 3:11 में लिखा है कि हमारे अंदर उसका प्रेम है, हमारे अंदर उसका प्रेम है। ओके, वी हैव दिस लव इन अस। इसलिए ये संतान में, ये परिवार में हम सब जुड़े हैं। हम कितने भाग्यवान हैं
ये मौका सबको नहीं मिलता। ये संदर्भ, ये प्रभु का चेला बनना या प्रभु का संतान बनना सबको नहीं होता है। हम आज हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा, उसके पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि कोई हमको कोई पैसा दे करके विश्वास करने बोला नहीं है। क्योंकि जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर बात किया, हमको तैयार किया, तो हम उसके ऊपर विश्वास किया। क्योंकि ये भी उस परमेश्वर की बड़ी दया है हमारे ऊपर कि हम उसके ऊपर विश्वास किया। विश्वास किया जैसा हम परमेश्वर के संतान बने, और परमेश्वर ने उसके प्रेम हमारे अंदर, जैसा रोमियो की पुस्तक में लिखा है, उसका प्रेम हमारे अंदर उंडेल दिया है। अभी परमेश्वर चाहता है कि ये परिवार के अंदर उसका प्रेम दिखना जरूरी है, क्योंकि ये परिवार के अंदर उसका प्रेम दिखना जरूरी है। हम एक दूसरे से प्रेम करना है, आसान नहीं है भाई बहन, आसान नहीं है, लेकिन ये प्रेम हमारे अंदर दिखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है उसकी आत्मा को हमको दिया है, और वो आत्मा हमारे अंदर उस परमेश्वर का प्रेम को उंडेला है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं मेरे भाई को, मेरा बहन को मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ। हम बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुद के ताकत से हम प्रेम करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उसका प्रेम हमारे अंदर उंडेला है। इसलिए हम एक रिश्ते में है, उद्धार किए हुए एक रिश्ता में है, और ये रिश्ता में हमारा कुछ भूमिकाएं हैं, क्योंकि हमारी कुछ भूमिकाएं हैं, कुछ रोल्स है, क्योंकि हमको सभी को इस रिश्ता में, ये परिवार में कुछ भूमिका निभाना है। क्योंकि पहला कोरिन्थी के 3 अध्याय के 5वें वचन में पौलुस कहता, वी आर ऑल सर्वेंट्स। हु इज पॉल? हु इज पॉल? पॉल कौन होता है? तुम पौलुस को इतना बड़ा करते हो, क्योंकि पौलुस कौन होता है? पौलुस भी एक सेवक है। पौलुस वहां पर कहता है, सो हम अपने आप को समझना जरूरी है। हमारे को कुछ भूमिका दिया है, लेकिन हम कोई बड़ा नहीं होता है। मैं एक सेवक हूं, पौलुस बोलता है, आई एम जस्ट अ सर्वेंट। हम अपने आप को जांचना जरूरी है। कभी कभी बहुत बड़ा समझते हम अपने आप को, मुझे कुछ भूमिका दिया है, तो कभी कभी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। फिर हमको लगता है कि हमको कोई स्थान होना चाहिए, ये मेरा स्थान है, सभी लोग मेरे सामने झुकना है, सभी लोग मुझे नमस्कार करना है, कभी मेरे को इज्जत देना है। पौलुस बोलता है, वो नहीं, मैं तो एक सेवक हूँ। आई एम हियर टू सर्व यू। जीसस, यीशु ने भी जो बात बोला, मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। तो भूमिका जो हमको दिया है दूसरों का सेवा करने के लिए, हम अपने आप को कोई बड़ा स्थान लेने के लिए नहीं। नेतृत्व की भूमिकाएं हुक्म जताने के लिए नहीं, परंतु सेवकाई के लिए है। क्योंकि ये हमको भाई बहन समझना है, ये परिवार है, ये परिवार है। तुम लोग सब भाई है, तुम लोग आपस में सभी लोग भाई है, लेकिन ये भाइयों के बीच में कुछ लोगों को कुछ जिम्मेदारी का काम सौंपा दिया जाता है, उनको कुछ भूमिका दिया जाता है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, अपना हुक्म जताने के लिए नहीं है, ओके, बल्कि दूसरों का सेवा करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हमको समझना जरूरी है। ओके, उद्धार किए गए लोगों का जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा कुछ भूमिका है, ये तो बात सही है, लेकिन विशेष तौर से हम देखते हैं कि
हमें वो भूमिका दिया है, तो हमको जिम्मेदारी भी दिया है। हमारा कुछ जिम्मेदारी ही है। उद्धार किए गए लोगों का जिम्मेदारी, हम जब फिलिपियों की पुस्तक खोलते हैं, रिटर्न टू फिलिपियंस, एक मिनट देना। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 दूसरा अध्याय, वचन 1 में पढ़ता हूँ। दूसरा अध्याय का वचन 1। यदि तुम में मसीह की कुछ शांति है, यदि मसीह के प्रेम से तुम्हें ढाढ़स प्राप्त हुआ है, यदि तुम में आत्मा की सहभागिता है, यदि तुम में कुछ करुणा और दया है, प्रभु यीशु के पर विश्वास करने वाले विश्वासी हम भाई बहन, प्रभु का वचन हमसे ये पूछता है, इफ देयर इज एनी एनकरेजमेंट, क्योंकि तुम मसीह यीशु के पर विश्वास किया, तुम्हें कुछ भूमिका है, अभी तुमको कुछ जिम्मेदारियां है, यदि तुम में से मसीह की कुछ शांति है, तुम्हारे अंदर अगर मसीह की शांति है, यदि मसीह की प्रेम के में तुम्हारी ढाढ़स प्राप्त हुआ है, ओके, ढाढ़स प्राप्त हुआ है, if there is any encouragement, any comfort, उसके विश्वास करने के द्वारा कुछ सहभागिता तुम्हें मिला है, तुम्हें कुछ आराम मिला है, तुम्हें कुछ संगति मिला है, तुम्हें कुछ सहभागिता मिला है, तो क्या करो? वचन लिखता है, तो मेरे ये आनंद को पूरा करो, तो मेरे ये आनंद को पूरा करो। तुम एक मन रहो, तुम में एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही लक्ष्य हो। ओके, हम सभी का, जो हम मसीह में है, हम मसीह में जुड़े हैं, एक परिवार है, तो मेरे ये आनंद पूरा करो, तुम एक ही मन रहो। हमारे अंदर एकता की मन होना जरूरी है। तुम में एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही लक्ष्य हो, ये हमारे अंदर होना जरूरी है। एज अ फैमिली, हम एक परिवार होकर के ये एक ही मन, एक ही चित्त हमारे अंदर होना जरूरी है। और प्रभु का वचन आगे हमको बताता है जिम्मेदारियों को। आगे हम जब देखते हैं तो उसका ये बात मैंने जैसे बताया, एक मन में रहना, प्रेम में एकता रहना, आत्मा की उद्देश्य में एकता, और फिर फिलिपियों की दूसरा अध्याय का वही, इसमें आगे 5वां वचन में लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा ही स्वभाव हो। क्योंकि लेट द सेम माइंड, इंग्लिश में जैसा लिखा है, लेट द सेम माइंड बी इन यू विच वॉज इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु का जो मन था, प्रभु यीशु का जो सोचने का ढंग था, क्योंकि प्रभु यीशु जैसा सोचता था, जैसा सारी चीज को देखता था, उसका मन कैसा था वैसा तुम्हारा भी मन होना जरूरी है। ये बहुत एक आसान बात नहीं है भाई बहन, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आसान बात नहीं है। क्यों आसान बात नहीं है? क्योंकि अभी हमारे अंदर प्रभु यीशु का मन है, परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन हमारा खुद का भी इच्छा, हमारे खुद का भी मन है। ये दोनों का एक लड़ाई है।
दोनों के बीच में एक लड़ाई है। और इसलिए हमको बहुत जरूरी है, जहाँ पर हम हर एक विषय में जब हम लोगों से बर्ताव करते हैं तो मैं मेरे मन के हिसाब से करता हूँ, मेरा इच्छा के अनुसार करता हूँ, क्या प्रभु यीशु के मन के हिसाब से करता हूँ, प्रभु यीशु का इच्छा के अनुसार करता हूँ। ये पूछना जरूरी है। जो कुछ भी मैं मेरे खुद के परिवार में भी करता हूँ या मैं कलीसिया में भी करता हूँ, ये हर चीज हम हमारे मन के हिसाब से करते हैं। हम ज्यादातर प्रभु का मन को ढूंढते नहीं। प्रभु तेरा क्या इच्छा है, तेरा क्या मन है, ये विषय मुझे, ये जिम्मेदारी है, ये विषय है, मुझे करना है, क्योंकि मेरा सोच ऐसा है, लेकिन प्रभु तू क्या चाहता है, तू कैसा चाहता है। और जब हम प्रभु के वचन भी पढ़ते हैं तो यीशु का जीवन को भी जब हम देखते हैं हमें समझ में आता है, ओके, हमारा सोच कैसा है, उद्धार किया गया हमारा मन, हमारा सोच कैसा है। और फिलिपियों के 2 अध्याय 3 वचन में ये बात एकदम स्पष्ट है कि हम सब स्वार्थी हैं, स्वार्थी है। ये एक बहुत बड़ा, हम अपने बारे में ही सोचते हैं, ओके, हम अपने बारे में ही सोचते हैं। कुछ भी करना है तो हमारा भला ही सोचते हैं। We think about ourselves. Selfish ambition, vain conceit, ओके, हर चीज मेरे हिसाब से होना है, हर चीज मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना है, ओके। 4 वचन में जैसा लिखा, दूसरों का हित का बारे में सोचो, दूसरों का भलाई के बारे में सोचो, वो क्या चाहते हैं वो देखो। केवल हमारा इच्छा नहीं, केवल हम जो सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं वैसा नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना है। विनम्रता में दूसरों को अपने से बेहतर मानो। विनम्रता में दूसरों को अपने से बेहतर मानो, क्योंकि ये आसान नहीं है भाई बहन। दूसरों को मेरे से अच्छा, मेरे से बड़ा मानना, मेरे से बेहतर मानना, ये मेरा स्वार्थ मेरे को छोड़ता नहीं है। तू क्यों उसके बारे में बड़ा सोचता है, क्योंकि हम नॉर्मली जब हम स्वार्थ के मन से, जब हमारे खुद के मन से दूसरों को देखते हैं तो दूसरे को हमेशा बाहर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मन के अंदर से ये तो हमसे छोटा है, हमारे से हमारा उतना श्रेष्ठ नहीं है वो, क्योंकि लोग जाति जाति को भी देखते तो वही उनका मन में रहता है, ओके। तो हमारा मन को बदलना जरूरी है, ओके। और ये बात में एक हमारा अंदर जो घमंड है, घमंड को उसके साथ लड़ाई करना है। घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वी थिंक ग्रेट अबाउट आवरसेल्फ, हम सभी लोग अपने आप के बारे में बहुत बड़ा समझते हैं, और इसलिए बहुत ही जरूरी है हम अपने घमंड को ये करें और हम नम्र हुए, नम्रता, ओके, हर चीज में नम्रता, हम अपने आप को दीन करें और दीन करके एक दूसरे को देखना जरूरी है। और इसलिए हम जब ऐसा करते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं, तो हम कार्य कर सकते हैं। हम उद्धार पाया हुआ लोग परमेश्वर का कार्य हम कर सकते हैं। प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय बहुत सुंदरता से कुछ वचन वहाँ पर दिया है। प्रेरितों के 2 अध्याय हम जब स्टार्ट में भी पढ़े थे, 2 अध्याय, उसमें से कुछ वचन देखेंगे अभी। वर्स 44, 44वां वचन हम देखेंगे। वर्स 44 में पढ़ता हूँ।
विश्वास करने वाले सब लोग इकट्ठे रहते हैं, वहां पर लिखा है। आदि जो कलीसिया शुरुआत हुआ था, जो 120 यहूदी विश्वासी लोग के ऊपर पवित्र आत्मा आया, फिर कलीसिया वहां पर शुरुआत हुआ, तो तुरंत उनके अंदर एक बदलाव देखते हैं, क्योंकि लिखा है वहां पर विश्वास करने वाले सब लोग इकट्ठे रहते थे, साथ में रहते थे। यहाँ पर कोई जाति, कोई इसका ये नहीं देखे, साथ में वे लोग रहते थे, वो स्थिति वैसा था, उनको साथ में रहना जरूरी था। और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। ओके, एवरीथिंग वाज कॉमन, हर एक चीज उनका साथ में इस्तेमाल किया जाता, जो भी चीज था। ये वो एक व्यक्ति ने बोला ये मेरा है, ये मेरा है, ये चादर मेरा है, ये तकिया मेरा है, ये मुझे वापरने का, ये बर्तन मेरा है। नहीं, सब मिलकर रहते थे और एक दूसरे का चीज एक दूसरा वापर सकते थे। ओके, और फिर 45वां वचन में लिखता है, वहां पर वर्स 45 में लिखता है, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी परस्पर बांट लिया करते थे। तो बांटने का, ओके, परस्पर बांट लिया करते थे। सेलिंग पोजेशंस, जो भी उनका संपत्ति था। बाइबल ये जो उद्धार किए गया हुआ जो हमारा मन है, वो इतना स्वार्थीपन से बाहर आना है, हमारी खुद की सोच से बाहर आना है। क्योंकि हम सभी लोग धन संपत्ति भी इकट्ठा करते हैं, किसके लिए करते हैं? हम अपने आप के लिए करते हैं, मैं और मेरे बच्चों के लिए ये जो धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। लेकिन विश्वास में आने के बाद जो हमारा मन अभी बदलना है, क्यों बदलना है? क्योंकि अभी हमारा एक बड़ा विस्तार परिवार है, हमारा एक बड़ा परिवार है, ये कलीसिया है। ओके, ये हमारा अभी केवल मेरा पत्नी, मेरा 2 बच्चे, इनका ही सोचने का इससे हमको बाहर आकर के अभी विस्तार रीति से हमको सोचना है, बड़े रीति से हमको सोचना है। मेरा परिवार अभी बड़ा है। ओके, छोटे छोटे झुंड में हम लोग इधर उधर जमा होते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। हमारा छोटा छोटा एक कलीसिया होता है, लेकिन वो छोटा कलीसिया में भी 20, 25, 30 लोग भी है। तो ओके, उनके बारे में भी सोचना है। अभी वो मेरा परिवार है, नजदीक जो परिवार, जो बड़ा कलीसिया, पूरा दुनिया में जितना विश्वासी लोग है भाई बहन, हम सब एक देह में है, वी आर पार्ट ऑफ वन बॉडी। ओके, लेकिन हम सभी का मदद शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी के जानकारी भी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो कम से कम जिनके साथ हम संगति करते हैं, जिनके साथ हम मिलजुलते हैं, हर संडे हम जमा होते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, उनका ख्याल करना जरूरी है। वो क्या स्थिति में गुजरते हैं, उनका क्या तकलीफ है, उनका क्या परेशानी है, उनकी क्या जरूरत है। तो अगर उनका कुछ जरूरत है और मेरे पास कुछ चीज है, मैं उनको दे सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे करना है। मैं अपने आप को पीछे रोक के नहीं रखना है, क्योंकि ये जो स्वार्थी स्वभाव से हमको बाहर आना है, और ये उद्धार का स्वभाव आज हमारे अंदर होना जरूरी है। ओके, 46वां वचन में लिखता है, वर्स 46 में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, वे घर घर प्रभु भोज की रोटी तोड़ते तथा आनंद और निष्कपट हृदय से भोजन करते थे। मंदिर में जमा होते थे वे लोग, हर दिन घर घर भी जाते थे, रोटी तोड़ते थे,
फेलोशिप करते थे, संगति करते थे वे लोग। ओके, और लिखा है कि जो लास्ट में लिखा है, आनंद और निष्कपट हृदय से भोजन करते थे। आनंद और निष्कपट हृदय से भोजन करते थे। उनको खुशी, एक दूसरे से मिलना खुशी था, एक दूसरे के साथ संगति करना खुशी था, एक दूसरे का साथ खाना खाने का खुशी था। ओके, एक अच्छा संगति, एक अच्छा फेलोशिप करने का इच्छा था, और वे हर दिन करते थे वे लोग, हर दिन। आज हम लोग शायद हर दिन इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम हम हफ्ते में एक दिन तो साथ में इकट्ठा आते हैं, और हफ्ते में एक दो और दिन हम लोग शायद प्रार्थना के लिए जमा होते हैं। जो भी आज हम लोग करते हैं, हम दूर दूर रहते हैं आज, लेकिन फिर भी हम, अगर हमारा अंदर वो आनंद और खुशी अगर हमारे अंदर है, हम तो फिर साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग साथ में जुड़कर साथ में हम लोग सब कुछ करने की प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देता, अगर ये जो इस बार का जो ये परिवार कैंप है, हम हर साल हम लोग कंडाला जाते थे, वहाँ पर साथ में मिलते थे, बहुत आनंद होता है साथ में मिलकर, साथ में भोजन करना, साथ में सोना उठना, खेलना, ओके, बात करना, बहुत ही सुंदर लगता था। ये इस बार नहीं हो पाया, इस बार वो नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम ये ऑनलाइन हम लोग जोड़े हैं। कितने लोग को आनंद है, कम से कम हम जुड़ रहे हैं, कम से कम इस रीति से हम तो जोड़ रहे हैं। कितने लोग को आनंद है, कितने लोग को हम खुशी है। हमारे भाई बहनों से मिलना, हमारे भाई बहन को देखना, उनके साथ बातें करना, ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है, ये हमारे अंदर होना जरूरी है। वी शुड हैव दिस। ओके, रोटी भी तोड़ना, वो लोग हर दिन रोटी तोड़ते थे, ऐसा हम लोग हफ्ते में एक बार तोड़ते हैं, लेकिन वो लोग हर दिन घर घर में जाते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रभु को स्मरण करते थे वे लोग। ये खुशी और ये आनंद के साथ, सच्चे दिल के साथ ये लोग रोटी तोड़ते थे। ओके, तो हम धन्यवाद देते कि इसमें जो है प्रसिद्ध होने की बात नहीं है, बड़ा नाम कमाने की बात नहीं है भाई। ओके, लोग अपना संपत्ति बेचते थे और ला करके प्रभु के पैरों में रख, प्रेरितों के पैरों में रखते थे, ताकि वो पैसा जो आया है वो जिनको जरूरत है वो उनके बीच में बांटा जाए। और जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें एक चीज यहाँ पर मालूम पड़ता है, 4 अध्याय में जब हम आते हैं तो प्रेरितों के अध्याय 4 में एक बात हम देखते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर एक यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, जिनको बारनबा नाम से भी जाना जाता था। ये अपना प्रॉपर्टी, अपना जो संपत्ति था बेचा, उसने बेचकर उससे जो पैसा मिला वो ला करके प्रेरितों के पैरों में रखा, ताकि जरूरतमंद लोगों को वो पैसा बांटा जाए, जरूरतमंद लोगों को वो पैसा का इस्तेमाल हो सके। ओके, तो हम देखते हैं कि ये संपत्ति बेच करके लाया, और मुझे ये हमको समझ में आता है कि अगर कोई ऐसा दिल खोल कर अगर कोई ऐसा पैसा देता है, कुछ देता है, तो सभी लोग को बहुत आनंद होता है। तो शायद कुछ लोगों ने भी तारीफ किया होगा, बारनबा तो अच्छा काम किया, तो अच्छा काम किया। और ये तारीफ पाने के लिए बारनबा ने किया ये कार्य, बारनबा ने तारीफ मिलने के लिए, कोई शाबाशी देने के लिए वो ये काम नहीं किया। उसको जरूरत उसने देखा, और जरूरत देख करके उसने अपना संपत्ति बेचकर लोगों के बीच में बांटा। लेकिन दूसरा व्यक्ति को हम 5वां अध्याय में देखते हैं। 5वां अध्याय में यहाँ पर एक अनान्य
अनान्य नाम का एक व्यक्ति है और उसका पत्नी सफीरा है, और शायद उन्होंने बारनबा का कार्य को देखा, लोग तारीफ करने का देखा, उनके मन में भी हो गया हमको भी तारीफ मिलना चाहिए। और उन्होंने भी क्या किया कि वे अपना संपत्ति को बेच करके आपस में वे लोग बात किया, पति पत्नी, हम लोग 1 लाख में ये भेजा तो 50,000 हम लोग अपने अंदर ही अपने पास ही रखेंगे, 50,000 जाकर के हम प्रेरितों के पैरों में रखेंगे, और वो बोलेंगे कि हमने हमारा जमीन भेजा, इतना पैसा मिला करके, तो थोड़ा तारीफ हम लोग भी पाएंगे। और उस हिसाब से वो लोग ने आपस में बात किया, थोड़ा पैसा अपने पास रख दिया, थोड़ा पैसा ला करके प्रेरितों के पैरों में रखा। जब पतरस को पवित्र आत्मा ने बताया कि ये लोग ने क्या किया, ये लोग धोखा दे रहे हैं, ओके, ऐसा नहीं कि तुम जितना पैसा में जमीन भेजा पूरा का पूरा पैसा लेके आओ, वैसा भी नहीं है। लेकिन तुम अगर बेच करके 50% तुम्हारे पास रखा है, 50% ला करके तुम प्रेरितों के पैरों में रखते हो, तो कम से कम बोलो हम 50% ही दे रहे हैं, ठीक है, वो सही बात है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इतने में भेजा, इतना पैसा हम ला करके तुम्हारे पैरों पे रखा है। लेकिन पवित्र आत्मा बताते कि लोग झूठ बोला है, और फिर परमेश्वर उनका दंड उनके ऊपर आता है, वे लोग वहां पर मर जाते हैं। तो हम नाम कमाने के लिए कुछ न करें, हम प्रसिद्ध होने के लिए कुछ न करें, ओके। हमारे अंदर वो प्रसिद्ध होने का इच्छा नहीं होना चाहिए, मैं ये करता हूँ ताकि मैं कुछ नाम कमाऊं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, उसके लिए हम कुछ न करें। क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर का महिमा के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए, प्रभु की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हम कुछ करें, ना कि हम प्रसिद्ध होने के लिए, ओके। तो इसमें हम जब एक छोटी सी बात और देखते हैं, और ये आखिरी पॉइंट है मैं जो बताऊंगा आपको, उद्धार से जो हम देते हैं, प्रभु हमको बोला है, कल रंजीत ब्रदर भी थोड़ा बहुत इस बारे में बात किया था, देने के विषय में। हम लोग हमें देना जरूरी है। आप और मैं जो भी कमाते हैं, जो भी कमाई करते हैं, क्योंकि उसमें से एक भाग हमको प्रभु को देना है। कितना देना है तुम फैसला करो, कितना देना है तुम फैसला करो। और दूसरा कोरिन्थी के 8वां अध्याय में लिखा है कि देने का भी उसका कृपा है, उसका इस ग्रेस, उसका ग्रेस जो हमारे पर, उसका जो कृपा जो हमारे पर है, उसका कृपा होने के कारण ही हम दे सकते हैं। उसका कृपा नहीं है तो हम दे भी नहीं सकते। लेकिन वो कृपा हमको जबरदस्ती नहीं करेगा, कृपा, उसको परमेश्वर का कृपा हमको प्रोत्साहित करेगा कि बेटा तू इतना दे, क्योंकि तेरा पगार में से तू 20% दे या 30% दे, जो भी परमेश्वर प्रोत्साहित करेगा। लेकिन फैसला करने का मेरा हाथ में, परमेश्वर का आत्मा प्रोत्साहित करेगा मेरे को, लेकिन कितना देने का आखिर में फैसला मैं ही करके मैं देना है। अनान्य और सफीरा को भी देने का प्रोत्साहन जो है प्रभु की आत्मा ने दिया, लेकिन वो लोग फैसला किया कि हम लोग 50% देंगे और बाकी का हम छुपा के रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कृपा हमको प्रोत्साहित करेगा देने के लिए। लेकिन आखिर में फैसला हमको लेना है कि हम कितना देंगे। प्रभु के प्रोत्साहन के द्वारा, जैसे कल रंजीत भाई ने भी बताया कि कोलगेट कंपनी जो शुरुआत किया, वो व्यक्ति, उसका नाम कोलगेट है, वो व्यक्ति एक छोटा सा कंपनी शुरुआत किया टूथपेस्ट बनाने का,
उसने प्रार्थना की, प्रभु तू जो भी मेरे को आशीष करेगा मैं उसमें से 10% मैं तेरे को देगा। शुरुआत उसने ऐसा किया, छोटा सा उसका कंपनी था, छोटा सा कारखाना था, और प्रभु उसको आशीष किया। और फिर उसने प्रभु को बोला, प्रभु अभी से मैं 20% देगा तेरे को। फिर और भी आशीष हो गया, बहुत कुछ प्रसिद्ध हो गया। अमेरिका से उसका माल सब दूसरे देश में भी जाने लगा, क्योंकि तो फिर वो बोला 25% देगा। उसके बाद और प्रसिद्ध हो गया, कोलगेट पूरा दुनिया में फैलने लगा। फिर वो बोला प्रभु 50% में देगा। आखिर में जब बूढ़ा होने के समय उसने प्रभु से बोला, प्रभु तूने मुझे बहुत आशीष किया, अभी मैं 90% मैं तुझे दूंगा, 10% मैं अपने लिए रखूंगा। तो ये एक प्रभु हमको प्रोत्साहित करेगा, लेकिन मैं दूंगा या नहीं दूंगा वो मेरे हाथ में। ओके, ये बहुत जरूरी है परमेश्वर का कृपा को पाना। और वे लोग बहुत आनंद से, बहुत हर्ष से वे लोग दिए। मकदोनिया का कलीसिया जो दूसरा कोरिन्थी के 8वां अध्याय में लिखा, मकदोनिया का कलीसिया जो है गरीब थे, लेकिन उनके अंदर इतना आनंद और खुशी भरा हुआ था कि वे वो गरीबीपन में भी वे खुले मन से भी, उनके पास उतना खर्चा करने के लिए पैसा नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु की सेवा के लिए, लोगों को जो जरूरत था उनको देने के लिए वे लोग दान अर्पण किए, वे लोग ने दान दिए। ओके, परमेश्वर की कृपा हमारे दृष्टिकोण और कर्म से पूरक होना चाहिए। मेरा कार्य से वो पूरा होना चाहिए। परमेश्वर का कृपा है हमारे साथ। God's grace has been given to us, वो हमें दिया है। और ये परमेश्वर का कृपा हमें प्रोत्साहित करेगा, ना केवल ये विषय में, देने का विषय में, लेकिन हर चीज में। हर चीज जो कार्य हम करेंगे उसमें परमेश्वर का आत्मा हमें प्रोत्साहित करेगा। बेटा ये कर, बेटा तो उसको क्षमा कर। क्षमा कर का प्रोत्साहन परमेश्वर का कृपा के द्वारा मुझे होगा, लेकिन क्षमा करेगा नहीं करेगा वो मेरे हाथ में। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, रास्ता बताएगा हमको क्या करना चाहिए, करने का नहीं करने का आखिर में मेरा हाथ में। तो इसलिए जो उद्धार पाए हुए हम लोग जो है भाई बहन, ये एक विस्तार परिवार है। कलीसिया जो है एक विस्तार परिवार है, और एक परिवार में हम एक दूसरे का चिंता करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे का सेवा करना है। क्योंकि घर के अंदर हम एक दूसरे का जरूरत को देखते हैं, एक दूसरे का हम मदद करते हैं। जैसा कल आश्रम में भाई ने भी बताया, क्योंकि पति है तो क्या होगा, पत्नी का मदद करना है तो हमको मदद करना है। प्रभु प्रोत्साहित करेगा, मदद कर, तो हमको मदद करना है। क्योंकि झाड़ू मारना है तो झाड़ू मारो, बर्तन धोना है तो उनका मदद होता है, तो हम वो सब करना जरूरी है। वैसा ही पत्नी भी अपना पति का मदद करेगी, क्योंकि जरूरत है तो वो भी काम पर जाएगी वो। ओके, तो ये जो परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का चिंता करना, एक दूसरे को प्रेम करना, ये बहुत ही उचित बात है। ये बातों को हम ध्यान में रखें, क्योंकि ये एक विस्तार परिवार है, एक बड़ा परिवार है कलीसिया। उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा सेवा को करेंगे। प्रभु की स्तुति।